बिहार की राजनीति में इन दिनों खासकर कल से बिहार का राजनीतिक तापमान अचानक तेज हो गया। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा और मुकेश सहनी को महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री का चेहरा, ये निश्चित रूप से एनडीए के ऊपर से चाहे जितना एनडीए कुछ दिखा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा ये नहीं लगा होगा कि तेजस्वी यादव को चेहरा क्यों घोषित किया गया। टेंशन इस बात की हो गई बीजेपी के पास कि जो अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रहे हैं, आज से नहीं 6 महीने पहले से कह रहे हैं, लेकिन सीएम घोषित होगा, जो विधायक जीत कराएंगे वो तय करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यही बीजेपी इनके चेहरे पर 2005 से लगातार 2000 ईस्वी से लगातार इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चेहरे का नाम घोषित करके। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब यही सीएम होंगे, ये कहने में बीजेपी आखिर बच क्यों रही थी। इसके पीछे के नैरेटिव जो थे वो तो पता ही है, उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से एक तनाव वाली स्थिति है। तनाव वाली स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब एक तरफ तो महागठबंधन, और देखिए तेजस्वी यादव अशोक गहलोत ने क्या कहा कि हमने तो अपना सीएम चेहरा बता दिया, एनडीए बताया कि उसका सीएम चेहरा कौन है। और किस तरह के कटाक्ष तेजस्वी ने किए कि उन्होंने तो भाई जिस तरह से नीतीश कुमार को रखा गया है, नीतीश कुमार को कब्जे में ले लिया गया है, कई तरह की बातें उन्होंने कही। तो अब तो बीजेपी के पास है कि आखिर आज तो ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री की सभा है, प्रधानमंत्री की सभा है, क्या कुछ इस संदर्भ बाबत भी कुछ ऐलान हो सकता है क्या? क्योंकि बीजेपी को भी तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना कि जिनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं उसको नेतृत्व को स्वीकारने में क्या है। और कभी कभी क्या होता है ना, राजनीति के इतने मतलब भाग के इतने अव्वल लीडर मैंने शायद बिहार में कहीं नहीं देखे। नीतीश कुमार एक लंबे अरसे से बिहार पर यूं ही उन्होंने शासन नहीं किया है। अब देखिए अपने आप सारी पटकथा उनकी तैयार हो गई। जिस बात के लिए जेडीयू के अंदर खाने हमेशा होते थे कि पता नहीं आगे बीजेपी क्या करेगी, वो काम तो उनके लिए तेजस्वी यादव ने कर दिया। कभी कभी विरोधी भी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो आपको फायदा कर जाता है। ठीक यही नीतीश कुमार जी के साथ हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं प्रेशर में आएगी। संभव यह भी है कि आने वाले दिनों में जो ही राजनीतिक तपिश यानी कि चुनाव की तारीख जो ही आगे बढ़ेगी और बार पलटवार का दौर जब शुरू होगा तो शायद बीजेपी को यह कहना पड़े कि नीतीश ही होंगे हमारे चेहरे। हालांकि ऐसा नहीं, 43 सीटों पर नीतीश कुमार लगातार बिहार के सीएम बने रहे, यही भारतीय जनता पार्टी के मदद से। तो आगे के बारे में बीजेपी क्यों कहने से बच रही है? तो तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार का 80% काम कर दिया कि भाई सीएम चेहरा कौन होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पास गेंद पाले में चली गई है, बीजेपी के पाले में। अब देखना है कि बीजेपी इससे कैसे निपटेगी। ठीक है, जंगल राज की युवराज कह लो, जितनी भी बातें कह लीजिए, लेकिन सीएम फेस तो वही है। आपको भी तो बताना ही पड़ेगा ना कि सीएम फेस क्यों है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस बीजेपी घोषित ही कर देगी तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा, इसका क्या फलाफल निकलेगा। देखिए आज भी नीतीश के बिना अकेले बीजेपी में कोई दम नहीं कि वो अपनी सरकार बना सके। बहरहाल ये तो पार्टी को देखना है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन चेहरा घोषित होने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है एनडीए के जनता दल यूनाइटेड को। अब यहाँ भी तो सीएम जीतन राम मांझी भी कह रहे थे कि मतलब सीएम फेस अभी घोषित कर दो।
उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह रहे थे, हाँ चिराग पासवान उनके सुर में सुर मिला रहे थे। अब देखना यह है कि आगे इधर कुछ दिनों में अभी अमित शाह की आज रैली है, नरेंद्र मोदी की रैली है, कई ऐसी रैलियां होंगी, उसमें क्या कुछ छनकर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए अब चेहरे को लेकर कुछ न कुछ जरूर सोचेगा। आज के लिए कस्बा 24 से पटना से मृत्युंजय कुमार।